इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आचार्य चाणक्य जी ने ये बहुत ही महान बात बताई है। एक एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो गौतम बुद्ध, जिनको आज हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हो गए जिनको पता है कि उनका बचपन में नाम सिद्धार्थ गौतम था। और वो जब छोटे थे तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये बड़े होकर या तो महान सम्राट बनेंगे या महान धर्म गुरु बनेंगे। और आज हम सभी को पता है कि ये महान धर्म गुरु बने और बुद्धिज्म की स्थापना की। अगर वो सम्राट बनते, महान सम्राट बनते, तो हो सकता है कि अपनी प्रजा का कल्याण करते, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग चुना और धर्म गुरु बनके पूरी दुनिया में अपना ज्ञान बांटा, धर्म की राह पूरी दुनिया को दिखाई। उसी तरह जो आचार्य चाणक्य जी है, वो तो गरीब फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें बचपन से वेदों के रिलेटेड बहुत नॉलेज गेन करना अच्छा लगता था। उनको वेदों के बारे में पढ़ाई करना अच्छा लगता था, तो वो आचार्य अपने दम पर बने। और उनमें से सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो उससे आपका अपमान का बदला कैसे लेना है, या आपका सम्मान उसके सामने से उससे आपका सम्मान वापस कैसे लाना है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आचार्य चाणक्य जी। क्योंकि उनका जो अपमान हुआ था आचार्य जी का, तो वो अपमान अपना वापस पाने के लिए उन्होंने नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी और अखंड भारत की रचना की थी। तो आचार्य चाणक्य जी की ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो आपको लाइफ में और बिजनेस में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आज मैं प्रगति प्रजापति, फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसी 4 नीतियां लेके आई हूँ जो आपके बिजनेस में आपको बहुत यूजफुल होने वाली है, लाइफ में तो काम आएगी आएगी। तो ये 4 नीतियां जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे। सबसे पहला है, नेवर शेयर योर स्ट्रेटेजी विथ एवरीवन। मतलब आपके जो भी प्लान है, स्ट्रेटेजीज है, वो सभी के साथ में शेयर नहीं करने चाहिए। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जी और काल्यावन के बीच में जो युद्ध का जो भी बातें चल रही थी, उसका हम दृष्टांत लेते हैं। मतलब श्री कृष्ण जी जो थे और जो काल्यावन नाम का एक असुर था जो श्री कृष्ण जी से युद्ध करना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छी तरह कैसे पता था कि ये जो काल्यावन नाम का असुर है वो सिर्फ कोई तपस्वी की तेजाग्नि से भस्म हो सकता है। और कृष्ण जी को पता था कि अगर ये युद्ध करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। इसीलिए जब वो असुर उनको युद्ध करने के लिए ललकारता है तो कृष्ण भगवान वहां से युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। और जो असुर था उसको लगता है कि श्री कृष्ण जी कायर है, इसीलिए ये युद्ध छोड़ के भाग रहे हैं। तो उसी टाइम पे ये असुर ये भी बोलता है कि श्री कृष्ण, अगर तुम भाग जाओगे तो आने वाला समय तुम्हें रणछोड़ के नाम से जानेगा, जैसे कि हम आज उनको रणछोड़ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कृष्ण जी को सब पता था कि वो क्या कर रहे हैं, उनको अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से पता थी। तो वो भागते भागते एक गुफा में जाके छुप जाते हैं और वो असुर उनको ढूंढता ढूंढता वही गुफा में आता है और वहां पे एक इंसान सो रहा होता है। तो वो असुर को लगता है कि वो इंसान ही श्री कृष्ण जी है, तो वो उसको जगा देते हैं। जब वो उसको जगाते हैं तो उसको नहीं पता था कि वो तपस्वी है, और वो तपस्वी जैसे ही जगते हैं तो उसकी दृष्टि वो असुर के ऊपर पड़ती है और वो असुर के ऊपर दृष्टि पड़ने की वजह से वो असुर वहीं पे उनकी दृष्टि की अग्नि की वजह से भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी अपनी जितनी भी स्ट्रेटेजीज थे उसके ऊपर काम करते रहे और असुर को बिना युद्ध किए ही पराजित कर दिया। और उन्होंने ये सारी स्ट्रेटेजी थी वो कृष्ण ने अपने जो मित्र थे अर्जुन, उसको ये स्ट्रेटेजी शेयर की थी, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा था कि आप युद्ध छोड़ के भाग क्यों रहे हैं, आप उससे युद्ध कीजिए। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी अर्जुन से शेयर की और अपने तक ही सीमित रखी। उसी तरह कोई किसी का दोस्त या शत्रु कभी नहीं होता है। जैसा समय होगा वैसा इंसान आपके साथ में बिहेव करेगा, क्योंकि समय सबसे ज्यादा बलवान है। इसीलिए आपकी जो स्ट्रेटेजी, प्लान कुछ भी है, वो आपका जो रियल मेंटर है उसके साथ में शेयर कीजिए, जो आपको रियली में गाइडेंस देता हो। दूसरा टॉपिक है, जैसा देश वैसा भेष। मतलब दूध में अगर आप पानी मिलाओगे तो भी वो दूध ही रहेगा, नहीं पानी नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप जैसे लोगों के साथ में रहते हो, जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ में रहते हो वैसे आप बन जाते हो। एक एक्टिविटी करते हैं, ऐसे 5 लोगों के नाम सोचिए जिसके साथ में आपका रोज का उठना बैठना मिलना होता रहता हो। सोचा? तो इसमें आप नोटिस कीजिए, ऐसे 4 लोग भी होंगे जो हर रोज जिम में जाना पसंद करते होंगे तो आपको भी जिम में जाने का मन करेगा। अगर 4 लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आपको भी मॉर्निंग वॉक में जाने का मन करेगा। और उन 5 की आप सैलरी देखोगे तो उनकी जितनी सैलरी होगी उतनी ही एवरेज सैलरी आपकी भी होगी।
मतलब इनकम अगर आपको बढ़ानी है तो ज्यादा इनकम वाले दोस्त भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में, जैसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ में हम उठता बैठते हैं, वैसा हमारा माइंडसेट हो जाता है। क्योंकि जो हमारा माइंड है वो जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलता है उसके हिसाब से ढल जाता है। इसलिए रिच माइंडसेट रखोगे तो रिच माइंडसेट का आपको पूरा एटमोस्फियर मिलता जाएगा। थर्ड पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक। मतलब सीखने के लिए खुद को गलती करना जरूरी नहीं है, किसी और की मिस्टेक में से सीख ले लेने में ही समझदारी है। यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि अगर आपको हिमालय क्लाइंब करना है तो ऐसा जरूरी है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ट्राई एंड एरर करके आगे बढ़ सकते हो, दूसरा ऑप्शन है कि कोई ऑलरेडी वहां पे जाके आया है और उसकी हेल्प थ्रू या उसको लेके ही आप वहां जाए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो सकता है कि आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट ज्यादा यूटिलाइज होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या होगा कि टाइम, मनी एंड एफर्ट यूज तो होगा, लेकिन कहाँ पे कितना यूज करना है वो आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, क्योंकि वो जो इंसान ऑलरेडी वहां पे जाके आया वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा। और आपको कितना फूड, कितना पानी या कितना पैकेज सामान वगैरह कुछ भी लेना है वो सब आपको गाइडेंस के थ्रू मिलेगा, जिसकी वजह से आप ये टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। मतलब किसी ने 60% तक काम किया है और बाकी का 40% काम बचा है, तो जरूरी नहीं है कि हमें जीरो से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपको बाकी का 40% काम कंप्लीट करके 100% उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। एंड फोर्थ, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइम है ये बहुत पावरफुल है। लोगों का ऐसा मानना है कि टाइम इज मनी, बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। वो पैसे से भी ज्यादा बहुत कीमती है, क्योंकि समय एक बार अगर निकल जाता है तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं, राइट। और ये एक ऐसा की पॉइंट है जो आपके सपनों तक पहुंचाने में आपको मदद कर सकता है। एक एग्जांपल अगर देखिए तो एक पानी की बूंद अगर पत्थर पे गिरती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ही पानी की बूंद लगातार बहुत सारे साल तक गिरती रहेगी तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है। मतलब टाइम के साथ में सब कुछ क्योर हो सकता है, और कुछ भी टाइम के साथ में अगर आप अच्छे से काम करते जाओगे तो आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। दो स्टूडेंट के एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एक राहुल और केतन करके दो फ्रेंड थे। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, क्लासमेट भी थे, दोनों को पढ़ाई में भी अच्छा जोड़ी बनता था और दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे। और एक दोनों की फर्स्ट एग्जाम आई, प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें दोनों ने बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी की, क्योंकि इन लोगों का एक पॉइंट, मेजर पॉइंट ये था कि ये लोग जब स्कूल या कोचिंग क्लास से घर पे आते थे तो डेली का जो सिलेबस रहता था उसको डेली वो लोग रिवाइंड करते रहते थे, जिसकी वजह से उनको एग्जाम पे टाइम पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता था। लेकिन ये जब प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गए तो उसके बाद राहुल और केतन दोनों के अच्छे मार्क्स आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो केतन था उसको तो लगा भाई मेरे तो अच्छे मार्क्स आ ही रहे, अभी मुझे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसने जो डेली का उसका रूटीन था उसको मिस कर दिया। लेकिन ये जो राहुल था वो उसका डेली का जो रूटीन था उसको मेंटेन कर ही रहा था। वो रोज कोचिंग क्लास और स्कूल से आने के बाद उसका जो भी चैप्टर वगैरह रीडिंग करना रहता था वो करता ही था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेकंड एग्जाम आई उस टाइम पे राहुल के तो अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन जो केतन था जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, उसने जो डेली का जो रिवीजन वगैरह था वो स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बहुत कम मार्क्स आए। और उसने फाइनली ये रियलाइज किया कि टाइम के साथ में अगर डेली का वो प्रिपरेशन करता रहता तो इस टाइम वो भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता था। मतलब एग्जाम पे टाइम पे, एंड के टाइम पे ही अगर आप सब रीडिंग करने जाओगे तो आप जितना डेली का आपका जो शेड्यूल बना के आप जो प्रिपरेशन करते हो उतनी एंड टाइम में आप प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि टाइम आप अगर सही जगह पे यूटिलाइज करते हो तो आप फ्यूचर में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है। और ये एक ऐसा की पॉइंट है जो सिर्फ आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकता है। और समय हर एक इंसान को मौका देता है, बस जरूरत है वो मौके की प्रिपरेशन आज से शुरू करने की। तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। आपको अच्छा लगा हो, ऐसा लगता हो कि ये वीडियो किसी को शेयर करने से उसको ये 4 पॉइंट उसकी लाइफ में और बिजनेस में दोनों में काम आ सकते हैं, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।